नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही बुनियादी मगर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। फ और फ के बीच का अंतर। दोस्तों, आजकल इसके उच्चारण को लेकर हमारा रवैया कुछ लापरवाह सा है। सही कहें तो इनके शब्दों में उच्चारण में की गई गलतियां इतनी व्यापक हैं कि सही बोलने वाले अब गिने चुने ही नजर आते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जब हम अगली बार इनके शब्दों को प्रयोग में लाएं तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो आइए समझते हैं फ और फ के बीच का अंतर। सबसे पहले बात करते हैं फ अक्षर की। ध्यान दीजिए, ये फ है, फ नहीं। असल में हिंदी भाषा में मूल रूप से फ की ध्वनि होती ही नहीं। आइए देखें फ अक्षर के कुछ शब्द जैसे फूल, फल, फिर, फूट। जैसे गुलाब का फूल। ध्यान दीजिए, मैंने फूल कहा, फूल नहीं। अगर मैं इसे फूल कहूंगा तो ये अंग्रेजी वाला फूल हो जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी की तुलना फ्लावर या फूल से करके उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो उच्चारण में फूल ही कहें, फूल कह के उसका अपमान न करें। कुछ और उदाहरण जैसे ताजे फल, रंग फैल गया। ध्यान दीजिए, फैल नहीं गया, फैल गया। फ अक्षर के कुछ और शब्द जैसे फागुन, फांदना, फावड़ा, फबना, फफोला, फिसलन, फटकार, फफूंद, फुर्ती, फुसलाना, फट्टा, फीका इत्यादि। अब कुछ उदाहरण जिन शब्दों में फ बीच में आता है जैसे सफल, असफल, सफलता, फेफड़ा। ध्यान दीजिए, मैंने फेफड़ा नहीं कहा, फेफड़ा। मुझे विश्वास है अब आप इन फ वाले शब्दों का उच्चारण सही से करेंगे। अब आते हैं फ अक्षर पर। आपने देखा इसके नीचे एक बिंदु या डॉट है। अब इसका उच्चारण फ ना होकर फ है। ये वह शब्द हैं जो अरबी, फारसी और उर्दू से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं फ अक्षर के कुछ शब्द जैसे फलूदा, फर्ज, फालतू, फर्राटा, फर्श, फासला इत्यादि। कई बार फ या फ बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे फन या फन। यहाँ अंग्रेजी वाले फन की बात नहीं हो रही। क्या आप इन दोनों शब्दों के अंतर को महसूस कर पा रहे हैं? फन जैसे सांप का फन, मगर जब हम इसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं तो ये उर्दू का शब्द फन बन जाता है, जिसका अर्थ है कौशल या कला। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि अगली बार जब आप फ और फ वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।